सूट की कटिंग बोट नेक वाला बॉडी मेजरमेंट वाला कंप्लीट और परफेक्ट मैं कटिंग करने बता रहा हूँ A to Z। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, कंप्लीट वीडियो देखिए, आखिर तक वीडियो में बने रहिए, जब भी आप ये सूट की कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट सीख जाओगे। ठीक है। हेलो दोस्तों, सूट और अम्ब्रेला प्लाजो कटिंग करने के लिए आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूं, तो फुल वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो आपको ये कपड़ा लेना है, मिनिमम 4.5 से 5 मीटर कपड़ा लेना है। अब इसमें कटिंग कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं कंप्लीट बताऊंगा। 3 मीटर अम्ब्रेला के लिए, अम्ब्रेला प्लाजो के लिए कटिंग करना है और 2 मीटर को टॉप में सूट के लिए बनाना है। ठीक है, तो फुल वीडियो में बने रहिए। ये है हमारा मेन कपड़ा, अब इसके ऊपर मैं कटिंग करने बता रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए। हमारा मेन कपड़ा, ठीक है, तो मैं इसमें ही सूट कटिंग करने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूँ, वो भी बोट नेक वाला। तो आप कंप्लीट वीडियो में परफेक्ट बने रहिए। और आपको कुछ इस तरह से वन साइड ही फोल्ड करना है, ताकि एक साइड जो बचेगा आपका वो आप स्लीव्स में आस्तीन में यूज कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो आप सेम इसी तरह से फोल्ड कीजिए जैसा मैं कर रहा हूं। बैठा चुका हूं, अब यहां से मैंने मार्जिन के लिए छोड़ के इस तरह से स्ट्रेट मार्किंग लगा लेता हूं। यहाँ पे थोड़ा देख के मार्किंग स्ट्रेट लगाइए। ठीक है, इधर थोड़ा इस तरह से जैसा मैंने लगाया सेम आपको भी लगाना है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ने से पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। टॉप सूट की लेंथ है 38 इंची, 38 इंची सूट की लेंथ है। सूट की लंबाई है 38 इंची और शोल्डर है 13 इंची, 13 इंची शोल्डर। और अपर चेस्ट है 31.5 और मिडिल चेस्ट है 32.5 और वेस्ट है 28.5 और आर्मोल है 15 और आस्तीन की लेंथ, स्लीव लेंथ है 18.5 और स्लीव लूजिंग है 9। तो उम्मीद करता हूं आप मेजरमेंट समझ गए होंगे। और बैक फ्रंट तो बोट नेक रहेगा, तो इसको कटिंग करने के लिए आसान और कंप्लीट तरीका बता रहा हूं। तो फर्स्ट मार्किंग आपको यहां लगा लेना है, लंबाई जितना है उतना पे। उसके बाद फिर यहां से आपको टेप उल्टा करके यहाँ पे आप लगा लीजिए मार्किंग 6.5 इंची। अब यहाँ पे आपको लगाना है मार्किंग मिनिमम 12.5 इंची। अब यहाँ पे कट्स पॉइंट के लिए लगाना है 18.5 इंची, 18.5। अब यहाँ पे कितना लूजिंग रखना है, क्या रखना है, वो मैं पूरा कंप्लीट A to Z बता रहा हूँ। तो वीडियो में बने रहिए, कंप्लीट वीडियो देखिए। तो फर्स्ट ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूँ। अब आपका शोल्डर जितना है फर्स्ट उतना पे एक मार्किंग लगा लीजिए, क्योंकि ये हमारा बोट नेक में रहेगा। आप इस तरह से मार्किंग लगा लीजिए। अब अपर चेस्ट है 31.5, उसका चौथाई मार्किंग लगाना है। अगर आप लूज पहनते हो तो 1 इंची से बढ़ के लगाइए। अगर आप बिल्कुल फिटिंग पहनते हो तो आप 1 इंची पे मार्किंग लगाइए। टोटल लूजिंग आपको 4 इंची रखना है, अगर आप मीडियम लूजिंग पहनते हो तो। अब वेस्ट है 28, 28.5 इंची, उसका चौथाई मार्किंग लगा के यहाँ पे भी सेम आपको 1 इंची लूज रखना है। अब हिप है 33 इंची, 33, तो उसका चौथाई यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहां लगाना है आपको लूजिंग 1/2 इंची। क्या करना है, 1/2 इंची यहाँ पे लूजिंग लगाना है। तो उसके बाद दामन के लिए यहाँ पे हमारा जितना आ रहा है सेम यहाँ पे 1 इंची बढ़ के मार्किंग लगा लेना है। तो कुछ इस तरह से आपको मार्किंग रेडी हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से स्ट्रेट कर रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए, जब भी आपको क्लियर समझ में आएगा। अब यहाँ पे स्केल चेंज कर देना है, ये जो है आपको ऐसा नहीं लगाना है, स्केल ऐसा रखना है। देखिए यहां से सेम रख के कुछ इस तरह से मार्किंग लगाइए। अब ये वाला पार्ट पे कुछ इस तरह से लगाइए। तो ऐसा मार्किंग लगाने से होता यह है कि बिल्कुल सेम आएगा आपका, नीट और कंप्लीट, और कहीं से भी कोई प्रॉब्लम होगा भी नहीं। अब यहां से आपको कुछ इस तरह से रख लेना है। अब इसको भी यहां से स्ट्रेट कर लेना है। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अब यहां से आर्मोल के लिए भी सेब लगा लीजिए। तो आर्मोल है 14.5 से 15 इंची, तो यहाँ पे मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट आ रहा है। लेकिन एक काम आपको करना जरूरी है, बोट नेक कटिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउन कीजिए, ताकि आपका फिटिंग सही और कंप्लीट आएगा। उसके बाद फिर यहाँ से आपको मिनिमम 5 इंची पे मार्किंग लगाना है और कुछ इस तरह से बोट नेक के लिए आप निशान लगाइए, जैसा मैं लगा रहा हूँ सेम ऐसा आपको लगाना है। ठीक है, देखिए बिल्कुल इस तरह से आप यहाँ पे बोट नेक के लिए मार्किंग लगा लीजिए। तो ये हमारा मार्किंग हो गया कंप्लीट। अब जो मैं बैक वाला पल्ला कटिंग करने बताऊंगा वो आपको कंप्लीट और परफेक्ट देखना है, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाएगा सबसे मेन उसमें क्या रहता क्या नहीं। अब यहाँ से ये सभी कटिंग करके निकाल लीजिए पहले।
देखिए कुछ इस तरह से आपको निकालना है। और नीचे आपको मार्जिन के लिए छोड़ना है, मार्जिन के ऊपर ही नहीं कटिंग कीजिए। इतना आप कटिंग करके निकालिए, क्योंकि इधर इसमें लाइनिंग नहीं है, इसीलिए मैं ऐसा बता रहा हूं। और यहां से आपको फोल्ड करना है। अब मैं बैक पल्ला की कटिंग करने बता रहा हूं, वीडियो में बने रहिए। अगर आप अभी तक लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल पे आपको A to Z सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा फुल। कुछ भी डाउट नहीं रहता यहाँ पे आपको, और आप सीख जाओगे आसानी से। अब यहाँ पे आप इस तरह से बैठा लिए, ठीक है। ये बैठा लेने के बाद आपको ये जो है इसको उठाना है और कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसा रखना है। देखिए कुछ इस तरह से ऐसा रख लीजिए। ये बैठा लेने के बाद आपको स्टार्टिंग मार्किंग यहाँ पे लगाना है मिनिमम 1.25 इंची बढ़ के, ठीक है। 1.25 इंची बढ़ के इसलिए लगाने बोलता हूं कि ये 1.25 इंची अगर आप बढ़ के नहीं लगाते हो तो इससे होता ये है कि आपका शोल्डर सही से सेट होगा नहीं, और फिर बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बढ़ के ही लगाना है 100%, जब भी आपका सेट हो जाएगा शोल्डर बिल्कुल आसानी से और नीट बैठेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं पहले यहां से कटिंग कर लेता हूं। अभी देखना कहीं पे भी मैंने कुछ भी चेंज किया नहीं हो। अब जो मैं आगे बताऊंगा वो आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें करना है क्या नहीं करना है। अब इस तरह से मैंने एग्जैक्ट रख के कटिंग कर ले रहा हूं। अब देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर दिए। तो बहुत ऐसा है हमारे माँ बहनों जो कि ये इसी तरह से कटिंग करके सिल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे और कुछ भी करते नहीं है। तो इसमें क्या मिस्टेक हो रहा है और क्या नहीं आप कर रहे हो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हाला कटिंग करना है कुछ इस तरह से। देखिए यहाँ से मिनिमम 1.25 इंची अंदर इस तरह से मार्किंग लगाना है। इससे होगा ये कि आपका आर्मोल में झोल आएगा नहीं और आर्मोल आपका बैठेगा नीट। एक ये प्रॉब्लम हो गया जो कि हमारे माँ बहनों बहुत मेंबर्स है ऐसा जो कि विलेज टाइप का है, गांव टाइप का है, तो उधर इस तरह से कटिंग करते नहीं है फिनिशिंग में। और हमारे वीडियो हर माँ बहनों ने देखते हैं और बहुत अच्छा से समझते भी है, ठीक है। इसीलिए मैं ये सभी बात कर रहा हूँ ताकि आप सभी ने हमारे कटिंग अच्छी तरह से और देखिए और फोकस कीजिए। बिल्कुल फिनिशिंग में, बुटीक वाली फिनिशिंग में आप कटिंग कर लोगे और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और सेम इसी तरह से कटिंग कीजिए जैसा मैं कर रहा हूँ। और यहाँ से भी इसको भी मैंने कटिंग करके निकाल लेता हूँ। ये वाला पार्ट को भी कुछ इस तरह से निकाल लेना है। अब ये वाला भी निकाल लीजिए। ये सभी तो हो गया। अब है यहाँ पे व्हील मार्क लगाना। आपको ये व्हील मार्क जरूरी रखना है और इस तरह से आपको लगाना है। इससे होता यह है कि आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। और एक मार्किंग जो आप नहीं लगाते हो, ये वेस्ट है, बैक साइड में जो वेस्ट रहता है इसको भी आप यहाँ पे कुछ इस तरह से मार्किंग लगा के टक से लगाइए आप मिनिमम इस तरह से, ठीक है, जैसा मैं बताया आपको। और ऐसा लगाना है टक से। चलिए मैं कुछ इस तरह से खाली सेब लगा के बता दे रहा हूँ। आप सेम इस तरह से ही लगाइए ताकि आपका वेस्ट में लूज नहीं होगा, फिटिंग आएगी कंप्लीट और परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा बैक फ्रंट की कुछ इस तरह से। चलिए ये तो हमारा कटिंग हो गया। अब इसको मैं साइड में रख दिए। अब मैं आपको आस्तीन की कटिंग करने बता रहा हूं, वो भी फुल स्लीव्स वाला। कुछ इस तरह से यहां से हमने पहले कटिंग करके निकाल लेता हूं। देखिए आस्तीन कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से पहले 4 फोल्ड करना है, उसके बाद और एक फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्डिंग करना है। अब यहाँ पे आपको इस तरह से रख के एक मार्किंग लगाना है। अब आपका लेंथ जितना है उतना यहाँ पे देख लीजिए, 18 इंची 19 इंची जो भी है
इतना पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद टेप को उल्टा करके यहाँ पे 3 से 3.25-4 इंच तक मार्किंग लगा के कुछ इस तरह से रेडी कर लीजिए। अगर आप यही साइज को मार्किंग लगा दोगे, ये साइज को अगर आप 3 इंच पे कटिंग करोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। 4 इंच पे करोगे तो भी गलत होगा। 3.5 पे कर सकते हो ज्यादातर, लेकिन 3.5 इंच से थोड़ा नीचे रखिए, जब भी आपका आस्तीन में लूज नहीं होगा और आर्मोल में झोल नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। अब आर्मोल है 16 इंची, तो यहां से मैंने कुछ इस तरह से 8-7 इंची पे रख के ऐसा रख रहा हूं, तो ये हमारा कंप्लीट आ रहा है। उसके बाद फिर लूजिंग है यहाँ पे 8.5 इंची, तो कुछ इस तरह से 8.5 इंची पे मार्किंग लगा के यहां से आपको स्टेप करके निकाल लेना है। ये निकाल लेने के बाद यहां से आप शेप कुछ इस तरह से लगाइए, जैसे मैं लगा रहा हूं सेम इस तरह से शेप लगा के कटिंग कर दीजिए। ये आस्तीन कटिंग, ये बाजू कटिंग आपका A to Z कंप्लीट और परफेक्ट हो जाएगा और कहीं से भी झोल आने का चांस रहेगा भी नहीं। तो उम्मीद करता हूं आज की ये कटिंग आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे और किस तरह से करना है। अब यहां से आपको एक नॉक्स ऐसा लगाना है और एक नॉक्स ऐसा लगाना है और एक नॉक्स यहां से आपको 1.25 इंची कटिंग करना है और आपको 100% इस तरह से 1.25 इंची कटिंग कीजिए आर्मोल के लिए। हाला के लिए आपका आस्तीन में झोल झाल आएगा नहीं और आपका ये फिटिंग कंप्लीट और परफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह से आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। अम्ब्रेला प्लाजो कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से 3 मीटर कपड़ा लेना है, ऐसा बैठा लेना है। उसके बाद यहां से और एक फोल्ड करना है, तो ये आपका 4 फोल्ड हो जाएगा। अब देखिए वेस्ट है आपका 32 इंची, तो आपको यहाँ पे मार्किंग लगाना है मिनिमम 36 से, मतलब 3 से 4 इंची आपको लूजिंग रखना है। 32 है तो मतलब 36 रखना है। तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे ऐसा मार्किंग रेडी करना है और ऐसा आपको चेक भी कर लेना है। देखिए 13 इंची यहाँ है, 13 इंची यहाँ पे भी है। अब यहाँ से आपको मिनिमम 11.5 से 12 इंची पे मार्किंग लगाना है। उसके बाद यहाँ से आप 3.5 इंची पे मार्किंग लगा लीजिए। कितना? 3.5 इंची। उसके बाद यहां से आपको कुछ इस तरह से शेप लगाना है। ये आप अच्छी तरह से देखिए, जब भी आपको ये क्लियर कटिंग करने के लिए आ जाएगा और कहीं से भी कोई मुश्किल होगा भी नहीं। ठीक है, कुछ इसी तरह से आपको शेप लगाना है। अब यहाँ पे आपको यहाँ से लेंथ, प्लाजो की लेंथ जितना है 38 है, 39 है, तो आप 1 इंची बढ़ के मार्किंग लगाइए। जितना भी प्लाजो की लेंथ रहता उससे 1 इंची बढ़ के मार्किंग लगाइए, ताकि आपका A to Z कंप्लीट और परफेक्ट सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने ऐसा मार्किंग लगा के रेडी कर लेता हूं। अब ये हमारा मार्किंग हुआ कंप्लीट। अब इसको फर्स्ट कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो ये हमारा कटिंग होने के बाद यहां से भी कुछ इस तरह से इसको ओपन करके निकाल लेना है। अब देखिए यहां पे एक और समझना है आपको, अगर आप इस तरह से ज्वाइंट रखोगे तो ये आपका लाइट डार्क हो जाएगा, क्योंकि ये कपड़ा अलग है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, यहां से कुछ इस तरह से, ये जो है हमारा किनारी वाला पार्ट ये है, तो ये भी किनारी वाला ही आना चाहिए। जब भी आपका ये लाइट डार्क, कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आसानी से सेट हो जाएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको आज की कटिंग ये पूरा A to Z समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा कटिंग कुछ इस तरह से आज का कंप्लीट हो गया है। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता दीजिए।